ओवुलेशन। ओवुलेशन होता क्या है? आपका मासिक धर्म जो होता है, जब आपका मासिक चक्र जो चलता है, यहाँ मैं पूरा पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपकी एक फीमेल के अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है। इसमें आपका पीरियड का मेंस्ट्रुएशन फेज अलग होता है, ओवुलेशन फेज अलग होता है, ल्यूटियल फेज है, एक फॉलिकुलर फेज है, अलग अलग फेजेस होते हैं और अलग अलग फेजेस का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं ओवुलेशन फेज के बारे में। एक ऐसा फेज जिसमें आपके जो अंडा है वो बनता है, फूटता है, और फूटने के बाद जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो गर्भावस्था की या प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा अंडा किन दिनों में फूट रहा है। उसी के लिए सवाल आते हैं कि कब हमें टेस्ट करना चाहिए, किस तरह से हम टेस्ट करें। मार्केट में बहुत सारी ओवुलेशन को टेस्ट करने की किट्स मौजूद हैं, उनको कैसे यूज करते हैं वो भी वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। ओवुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब आपका पीरियड ओवर होने के बाद, पीरियड जैसे ही आपका ओवर होता है उसके बाद जो है आपके फॉलिकल्स मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं, और यही मैच्योर फॉलिकल जब अच्छी तरह से बन जाता है तो ये रप्चर होता है, फूटता है, अंडा फूटना इसे नॉर्मली बोलते हैं हिंदी में। तो ये फूट करके जो है आपके गर्भनाल से होता हुआ ये ट्रेवल करता है और आता है गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आकर नीचे से स्पर्म, आपने रिलेशनशिप सही टाइम पर बनाया, वहां पर अब आपके गर्भाशय तक अंडा पहुंच गया है, आपने सही टाइम पर इंटरकोर्स किया है, आपको पता था कि आपका ओवुलेशन कब होता है, तो आपका स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है अंडे के साथ मिलेगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, बच्चा ठहर जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बट अगर यहाँ पर किसी तरह की और समस्या है, जैसे गर्भाशय में किसी तरह की दिक्कत परेशानी है, गर्भाशय की परतें अच्छी नहीं है, तो फिर भी प्रेगनेंसी खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, ये टॉपिक अलग है और इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। इससे संबंधित कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप साइड बाय साइड पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब बात करते हैं हम कि ओवुलेशन का एक क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी रील्स में आपने सुना होगा कि 14वें दिन पर पीरियड के जो है वो ओवुलेशन होता है। क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी महिला को रेगुलर पीरियड जो है फिक्स डेट पर आता है, 30 दिन की उसकी साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है मतलब पहली साइकिल और दूसरी साइकिल के आने का जो बीच का गैप होता है उसे काउंट किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि अगर आपकी साइकिल 25 से 30 दिन के बीच की है तो ये नॉर्मल साइकिल कहलाती है। बट अगर आपकी साइकिल इससे ज्यादा लंबी हो रही है तो वो एबनॉर्मल है, वो बिल्कुल भी हेल्दी साइकिल नहीं कहलाती है। अगर आपको 3-3 महीने, 2-2 महीने के गैप पे पीरियड आ रहा है तो आपका ओवुलेशन जाहिर सी बात है गड़बड़ाएगा और आपको परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में, गर्भावस्था या गर्भ धारण करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ध्यान रखना है कि आपकी साइकिल की लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए और आपके पीरियड्स जो है वो किस तरीके से आते हैं, रेगुलर है, इरेगुलरली रेगुलर है या किस टाइप के पीरियड्स हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, हिंदी में है, आप जाकर देख सकते हैं, अपने पीरियड्स की डिटेल ले सकते हैं कि आपका पीरियड किस तरह का होता है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला का पीरियड जो है हर महीने 25 तारीख को आता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, हर महीने 25 तारीख पर आता है तो संभावनाएं हैं कि 80 से 90% हो सकता है उसका ओवुलेशन 14वें दिन पर ही आए। मतलब जिस दिन उसका पीरियड ओवर हुआ है उससे 14वां दिन काउंट किया जाएगा, 14th डे काउंट किया जाएगा और उसका ओवुलेशन उस दिन पर होगा, संभावनाएं रहती हैं। अच्छा, अब आता है कि ओवुलेशन को कैसे पता लगाया जाए कि ओवुलेशन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, जैसे कि शरीर के अंदर थोड़ा तापमान बढ़ा हुआ दिखना या डिस्चार्ज महसूस होना, एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होना, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है आपको दिखती हैं, बॉडी में थोड़ी चेंजेस दिखती है, बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको डिफरेंस दिखेगा, उसमें रेज दिखेगा आपको थोड़ा, और आपकी जो वजाइना से डिस्चार्ज है वो दिखेगा, क्लीन एकदम डिस्चार्ज होता है, स्टिकी डिस्चार्ज रहेगा आपका। और दूसरा आपको जो है थोड़ा सा क्रैम्प आ सकता है, ओवुलेशन क्रैम्पिंग हो सकती है आपको, ये बहुत नॉर्मल है आपको। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अगर सिम्टम्स के अलावा भी आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपरली पता लग जाए कि मेरा ओवुलेशन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिम्टम्स का नहीं पता लग रहा है किसी कारण से, तो मार्केट से ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स आप ला सकते हैं। अलग अलग ब्रांड की आपको मिल जाती है, जैसे प्रेगा न्यूज की किट आती है जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। यहाँ मैं फोटो आपके साथ लगा देती हूँ, इस तरह की किट्स जो है 1-2 फोटो में लगा देती हूँ। एक्चुअली ये जो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं।
यहाँ अगर मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताती हूँ तो 10 तरह की मेडिसिन, 10 ब्रांड की नहीं बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको चक्रकोश की मेडिसिन के बारे में ही आपको बताती हूँ, और उनकी मेडिसिन में जो बेस्ट मेडिसिन है वो बताती हूँ, या फिर जो बहुत अच्छे फॉर्मुलेज हैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं वो अच्छी मेडिसिन आयुर्वेदिक वो आपको बताती हूँ, पंसारी की दुकान से कुछ हर्ब्स हैं वो आपको बताती हूँ। तो वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो ओवुलेशन किट आपको मार्केट से ले आनी है, हो सकता है इसमें 5 स्ट्रिप आपको मिले या 10 मिले, वो आप चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद आपने अब किट लाने के बाद इसका टेस्ट कैसे करना है, कैसे करेंगे आप अपना ओवुलेशन का टेस्ट, ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, फोटोग्राफ देखिए और आपको चेकआउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं उसी तरह से आपने अपना ओवुलेशन का टेस्ट करना है। टाइमिंग, किस टाइम पर ओवुलेशन टेस्ट करना चाहिए, क्या ये प्रेगनेंसी के टेस्टिंग का टाइम और इसका सेम होता है? नो, बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमेशा ध्यान रखिए प्रेगनेंसी और ओवुलेशन टेस्टिंग में डिफरेंस होता है, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप जिस तरह सोचेंगे कि हमने प्रेगनेंसी सुबह में खाली पेट टेस्ट किया था, तो इसी तरह से अगर आप ओवुलेशन का टेस्ट करेंगे तो कुछ भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली में जो डबल लाइन जिस तरह से प्रेगनेंसी की आती है उसी तरह की डबल लाइन जब आप टेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह की डबल लाइन जब आप टेस्ट करते हैं अपना यूरिन की ड्रॉप्स डाल करके, तो ये डबल लाइन आती हैं। बट ये डबल लाइन कब आएगी? ये डबल लाइन तब आएगी जब आपके बॉडी के अंदर जो है एलएच हार्मोन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही इंडिकेट करता है आपका ओवुलेशन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से इंडिकेशन साइन शो करता है कि जब आपका बॉडी के अंदर एलएच बढ़ेगा तो आपको ये जो है डबल लाइन बिल्कुल डार्क कलर की दिखाई देगी। बट कई बार ये फेंट दिखती है, एकदम जिस तरह प्रेगनेंसी में दिखती है इसी तरह से आपको ओवुलेशन में भी ये फेंट दिख सकती है, कई बार बिल्कुल डार्क नहीं दिखेगी, हल्की लाइन दिख रही है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि अभी ओवुलेशन हुआ नहीं है बट होने वाला है। जब दोनों डार्क दिख रही है दैट मीन्स आपकी बॉडी अगले 38 आवर्स में ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर हो रही है, होने वाला ओवुलेशन है। अब सवाल आता है, ये तो आपने ओवुलेशन का टेस्टिंग कर लिया है, अब रिलेशन कब बनाएं, ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी गलती फीमेल्स यहाँ करती हैं, ओवुलेशन के बाद अक्सर रिलेशनशिप बनाती हैं। जब भी ओवुलेशन का टेस्ट कर रहे हैं टाइम का खास ख्याल रखें, टाइम से पहले नहीं करना है, और ध्यान रखें कि आपने अब ओवुलेशन की टेस्टिंग जो है वो कौन से डे से स्टार्ट करनी है। आपका पीरियड ओवर होने के 7वें दिन से या 8वें दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए। आप 8वें दिन से अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑल्टरनेट डेज पर आपको करना है, एक दिन छोड़ करके आपने ये टेस्ट करना है, ठीक है। और कौन से दिन तक? 8वें दिन से लेकर 22वें दिन तक आप इसको कर सकते हैं, बीच में एक एक दिन का गैप दे करके। टाइमिंग जो आपने ध्यान रखना है 12 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में करना है, मतलब नून का जो टाइमिंग होता है दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 8 बजे के बीच में आप इसे कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है एलएच का रेज होने का, और आपको प्रॉपर जो है रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। तो अगर आप गलत टाइमिंग पर करते थे और आपको अभी तक ये ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन वीडियोस को मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले, और आप जो अगर कोई गलती कर रहे हैं प्रेगनेंसी अचीव करने में तो वो गलतियां ना करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिटेल्स दी गई हैं ऑलरेडी स्क्रीन पर, आप इसके माध्यम से अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन हमेशा एक दिन पहले बुक करें ताकि आपको आपका मनपसंद टाइमिंग्स मिल सके। चलिए अब मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो किन मेडिसिन का या होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो काफी सारी चीजें हैं जो आपका ओवुलेशन नहीं होने देती, अंडा नहीं फूटने देती है, बट इसके पीछे जो कुछ कॉमन सी चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये प्रॉब्लम्स भी नहीं है और फिर भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आप अपना कंसल्टेशन बुक करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन है। और अगर ये कोई स्पेशल केस हुआ तो मैं जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले, अगर एक महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी यहाँ कोई मेडिसिन नहीं रखी हुई है, आप मेडिसिन को साइड कर दीजिए। अगर एक महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका नींद सही से नहीं ले रही है, स्ट्रेस बहुत लेती है, टेंशन बहुत लेती है और कोई समस्या नहीं है दूसरी, तो ओवुलेशन पर इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा, सोने का टाइम
टाइम, खाने का टाइम, पीने का आपका पानी पीने का हाइड्रेशन जो है सही रहना चाहिए, न्यूट्रिशन बॉडी को सही मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये आपने करना ही है। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आती है बात मेडिसिन की। आपने हार्मोन बैलेंसिंग का वहां से कोशिश कर लिया है, अगर फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो दैट मीन्स हो सकता है आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या हो। पीरियड जैसे जैसे इरेगुलर होंगे वो आपके ओव्यूलेशन इफेक्ट डालेंगे और आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब ये बीच में ये सीक्वेंस से मेडिसिन रखिए। देखिए, अगर पीरियड का प्रॉब्लम होगा तो ये लेकर आएगा ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम अपने साथ, ठीक है। आगे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। पीरियड्स प्रॉब्लम लेकर आएगी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम लेकर आएगी पीरियड्स प्रॉब्लम को, पीरियड प्रॉब्लम लेकर के आएगी बिना सिस्ट और रसोली के। सिस्ट और रसोली अभी नहीं है, वो पीछे है, वो नहीं आ रही है, बट वो आपके अंडे की क्वालिटी खराब करेगी, आपकी यूट्रस की हेल्थ खराब करेगी, एएमएच की प्रॉब्लम्स आपको देगी। तो पीरियड प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये दो मेडिसिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बट अगर इसे सही समय पर ठीक नहीं किया गया इरेगुलर पीरियड को, तो ये अपनी साथ क्या करेगी, ये अपनी साथ लेकर आएगी पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया जैसी प्रॉब्लम्स। तो ये अब अपनी साथ जोड़ लिया इसने इस प्रॉब्लम को। अगर इस प्रॉब्लम को टाइमली सही नहीं किया गया, रसोली गांठ वाली जो समस्या है, तो ये अपनी साथ लेकर आएगी शुगर को, डायबिटीज को, थायराइड को, मोटापे को और ना जाने कितनी सारी ऑटो इम्यून डिजीज को, जिसके कारण अब होगा आपको एएमएच के इश्यूज आएंगे, आपको आपका यूट्रस खराब होगा, अंडे की क्वालिटी खराब होगी, ओवुलेशन नहीं आएगा। तो बीमारियां शरीर में ऐसे जिगजैग वे में आपको आती हैं और परेशान करती हैं, ऐसे ही नहीं बीमारियां आती हैं। होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पीसीओडी पीसीएस का मसला है, इरेगुलर पीरियड्स भी हो रहे हैं और इसके कारण आपका ये ओवुलेशन का इशू आ रहा है, देन दीज मेडिसिन आर फॉर यू और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डाइट पर ध्यान देना जरूरी है फ्रेंड्स। ये ना समझने में आसान, ओवुलेशन की प्रॉब्लम कभी भी डायरेक्टली आपके पास नहीं आती है। अगर मैं आपको डायरेक्टली कह दूं कि ओवुलेशन की मेडिसिन ले लो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, नो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। अब इसके पीछे वो जो रीजंस हैं, हो सकता है आपका पीरियड का प्रॉब्लम हो इसके साथ अटैच और ये कॉज कर रहा है। हो सकता है पीरियड सही हो सकता है पीसीओडी हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फिब्रॉइड हो सकता है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो ये कारण अलग अलग हो सकते हैं आपको, आपके ओवुलेशन या फिर आपका एज फैक्टर हो, ठीक है। लाइफस्टाइल, एज फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक लास्ट चीज के बारे में, योगा के बारे में। कुछ भी नहीं तो आपने सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार सीख लेना है और कपालभाति करनी है। अगर पीरियड का फ्लो कम है तो कपालभाति से आपका पीरियड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का ड्यूरेशन बढ़ाइए। दिन भर में आपने 30 मिनट्स देने हैं एक्सरसाइज के लिए, 1 घंटे से ज्यादा मत करिए। एक्सेसिव ऑफ एक्सरसाइज कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगी, दिक्कतें परेशानियां और ज्यादा बढ़ा देगी। होपफुली आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ओवुलेशन क्या होता है और ये क्यों नहीं हो पाता है आपके शरीर में, इन बीमारियों के कारण जो मैंने डिस्कस किया है, और किस तरह से इसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड सी यू सून।